हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्चून ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा संस्कृत सब्जेक्ट में आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रही थी, जिसका नाम है दुर्बुद्धि है विनिष्यति। दुर्बुद्धि विनिष्यति का मतलब होता है दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति, यानी बुरी बुद्धि वाले व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब इस कहानी में ये बताया गया था कि एक तालाब होता है, उस तालाब के किनारे दो हंस और उनका एक मित्र कछुआ रहता है। उन तीनों में बहुत गहरी मित्रता होती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उस तालाब के किनारे कुछ मछुआरे आते हैं और वो बोलते हैं कि कल हम यहाँ पर कि यहाँ पर हम मछलियाँ और कछुए पकड़ेंगे। यह सुनकर कछुआ सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा। तब हंस बोलते हैं कि जो उचित होगा वही कल सुबह सोचेंगे। तब कछुआ बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों कुछ ऐसा करो कि मैं इस तालाब से तुम यहाँ से दूसरे तालाब में चला जाऊं। तो हंस बोलते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जो हम करें। तब कछुआ बोलता है कि तुम दोनों ऐसे करना कि एक लकड़ी के डंडे को अपने चोंच में धारण करना और मैं बीच में लटक कर दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। तब हंस बोलते हैं कि ऐसा संभव है, लेकिन इसमें एक हानि भी है कि जब लोग तुम्हें देखेंगे ना, तो देखेंगे हमारे साथ उड़ता हुआ, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, और जब तुम उस बात का उत्तर दोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हारा मरना निश्चित है। तो कछुए को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं उनकी बातों का उत्तर नहीं दूंगा। तो कछुए आगे क्या होता है वो देखते हैं। एवं काष्ठदण्डे अवलम्बं कुर्मः पौराः अपश्यन् पश्चात धावन अवदन् च। एवं इस प्रकार काष्ठदण्डे यानी लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबमानम लटके हुए कुर्मः कछुए को पौराहा यानी ग्वाले अपश्यन देखते हैं। इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लटके हुए कछुए को ग्वाले देखते हैं। पश्चात अधावन अवदन च। पश्चात यानी पीछे, अधावन यानी दौड़ते हैं, च यानी और, अवदन यानी बोलते हैं। अहो, अरे, महदा आश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम हंसों के सह यानी साथ, कुर्मो अपि कछुआ भी, उड़ीयते यानी उड़ रहा है। अरे, महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो इसका अर्थ होता है पश्चात अधावन अवदन च। इस पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं। अहो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ीयते। अरे, महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कश्चिद यानी कुछ, वदति यानी बोलते हैं। यदि अयम कुर्मः कथम अपि निपतति तदा अहम पक्त्वा खादिष्यामि। यत अयम, यदि, अयम यानी यह, कुर्मः यानी कछुआ, कथम अपि कैसे भी, निपतति यानी गिर जाता है, तदा यानी तब, अत्र एव यहाँ ही, पक्त्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि है खा जाऊंगा। तो उनमें से कुछ बोलते हैं कि यदि यह कछुआ यहाँ कैसे भी गिर जाए तो मैं यहाँ ही इसको पकाकर खा जाऊंगा। अपरह अवदन, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि है। सरस तीरे यानी तालाब के किनारे, दग्ध्वा यानी पकाकर, दग्ध्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि है यानी खाऊंगा। अन्य अकथयत, दूसरे बोले, गृहम नीत्वा बक्षिष्यामि, गृहम यानी घर, नीत्वा यानी ले जाकर, बक्षिष्यामि यानी खा जाऊंगा, इति यानी इस प्रकार। तो इसका अर्थ होगा, अपरह अवदत दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरह तीरे यानी तालाब के किनारे पकाकर, दग्ध्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। अन्य अकथयत दूसरे बोलते हैं, यानी दूसरा बोलता है, यानी उसमें से जो अन्य बचे वो क्या बोलते हैं, गृहम नीत्वा बक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा, इति यानी इस प्रकार।
तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके वचन सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जाता है। तेषां यानी उनके, तद यानी यह, वचनम यानी वचन, श्रुत्वा यानी सुनकर, कूर्मः यानी कछुआ, क्रुद्धः जाता है, क्रुद्धः यानी क्रोधित, जाता है यानी हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, मित्राभ्याम यानी मित्रों को, यानी अपने मित्रों को, दत्तम यानी दिया हुआ, वचनम यानी वचन, विस्मृत्य यानी भूलकर, स अवदत् वह बोला, युवम भस्म, तुम भस्म यानी राख, खादत यानी खाओ। तो कछुआ क्या बोलता है, गुस्सा आता है उसको और अपने मित्रों के वचन को भूल जाता है और क्या बोलते हैं, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ। तत् क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमो पतति, तत्क्षणम एव उसी ही क्षण, कूर्मः यानी कछुआ, दंडात यानी डंडे से, भूमो यानी पृथ्वी पर, पतति यानी गिर जाता है। तत्क्षणम कूर्मः दंडात भूमो पतति, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर जाता है। पोरेह च स मारित है, पोरेह यानी ग्वाले, सह यानी उसे, मारिते हैं यानी मार देते हैं, अतः एव उक्तम इसलिए कहा भी गया है। अब क्या कहा गया है वो देखो, सूरधाम हित कामना नाम वाक्यम यो न अभिनंदति सह कूर्मः एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति, यह यानी जो व्यक्ति, सूरधाम हित चाहने वाले यानी आपका भला चाहने वाले, सूरधाम यानी मित्रों की, हित कामना नाम यानी हित चाहने वाले, सूरधाम यानी मित्रों के, वाक्यम वाक्य को, न अभिनंदती नहीं सुनते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं, स कूर्मम एव दुर्बुद्धि है काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वे क्या होते हैं, दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान, काष्ठात यानी लकड़ी से गिरा हुआ, नष्ट हो जाता है। यानी जो व्यक्ति, यह है यानी जो व्यक्ति हित कामना नाम हित चाहने वाले मित्रों की बातों को, वाक्यों को न अभिनंदती नहीं सुनते हैं या नहीं मानते हैं, वे क्या होते हैं, सह कुर्मम इव दुर्बुद्धि है, वे कछुए के समान, इव यानी समान, दुर्बुद्धि बुद्धि वाले, काष्ठदंड भ्रष्टो नश्यति, लकड़ी से के डंडे से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है या मर जाता है। दोबारा अर्थ देखना इसका, एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मः पोराह अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लटके हुए कछुए को ग्वाले देखते हैं, पश्चात अधावन अवदन च, पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं, अहो अरे महदा आश्चर्यम, महान आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कुछ बोल रहे हैं, यत् यम कूर्मः कथयति निपतति, कुछ कहते हैं कि ये कछुआ कैसे भी पृथ्वी पर नीचे गिर जाए, अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि, यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरे बोलते हैं, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य कथयत, दूसरे बोलते हैं, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामीति, घर ले जाकर खाएंगे। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता है, उनके वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स वदत्, मित्रों के वचन को सुनकर, को भूल कर वह बोलता है, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमो पततः, उसी क्षण कछुआ दंडे से नीचे भूमि पर गिर जाता है। पोरहो स मारितः, पोरे स मारितः, गवाले उसको मार देते हैं। एवं उक्तम, इस प्रकार इसलिए कहा गया है, सूरदाम हितम वाक्यम यो न भिदंती, जो अपने हित चाहने वाले मित्रों के वाक्य को नहीं सुनते हैं, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से गिरे हुए नष्ट हो जाते हैं। अब आपको जो हिंदी अनुवाद ये जो है आपका, उसका आपको शॉर्ट स्क्रीन लेनी है और उसको नोटबुक में करने हैं। ये आपका हिंदी अनुवाद है सारा, इसको मैं वापस आपको होमवर्क में भी भेज दूंगी, लेकिन आपको यदि होमवर्क
में सही नहीं लगता है तो आप इससे शॉर्ट स्क्रीन लेकर अपना वर्क इसमें से कर सकते हो। ये इस चैप्टर का पूरा हिंदी अनुवाद है। अब आप आराम से इसको पूरे नोटबुक में अपने कर लेना, जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आपको करना है। धन्यवाद।